नमस्कार, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। इस साल के 3 पहले विधानसभा चुनाव त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, उनके वोटों की गिनती अब शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट सबसे पहले गिने जाएंगे और इस साल आप जानते हैं कि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले। और कहा जा रहा है कि इस साल के जो सारे 9 विधानसभा चुनाव है वो एक तरह से अगले लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार कर देंगे, एक इशारा दे देंगे कि अगले साल क्या होने जा रहा है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इसमें जो एग्जिट पोल आए हैं उनके रुझान करीब करीब स्पष्ट है। जहां पर नागालैंड और मेघालय में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है। त्रिपुरा में भी बीजेपी जहां पर सत्ता में है उसके अपने मुख्यमंत्री वहां सत्ता में वापसी की संभावना एग्जिट पोल जता रहे हैं। तो हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। नागालैंड की अगर हम बात करें तो वहां पर आप जो एक रुझान देख रहे हैं दरअसल वो नतीजा है, क्योंकि बीजेपी ये सीट जीत चुकी है। पहले ही निर्विरोध यहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए थे। जी, अकु लूतो, ये नागालैंड से बीजेपी की जीत हुई है। 2018 में भी बीजेपी ही यहां से जीती थी, तो ये एक नतीजा है जो कि पहले से ही आ चुका है, क्योंकि यहां पर कोई कॉन्टेस्ट नहीं था। बाकी जो रुझान आएंगे, नतीजे आएंगे, वो हम आपको लगातार अब दिखाना शुरू करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, पोस्टल बैलेट अब काउंट हो रहे हैं। संभवतः आधे 1 घंटे के अंदर अंदर पोस्टल बैलेट्स का रुझान क्या है वो समझ में आने लगेगा, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उनकी जब काउंटिंग शुरू होगी, कई राउंड्स में होती है, पर क्योंकि ये छोटे राज्य हैं और यहां वोट्स कम हैं, तो उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि ये काउंटिंग की प्रक्रिया, चाकमा जी, हो सकता है थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। जी बिल्कुल। चाकमा जी, एक एक करके राज्यों के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा की। अभी पिछले 1 घंटे में हमने सारे राज्यों के बारे में डिटेल में बात की, और ये जो टिपरा मोथा फैक्टर है इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की। टिपरा मोथा को अगर फैसला लेना होगा, जो भी वो संख्या बल लाते हैं, तो वो फैसला किस तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देता है? मेरे ख्याल मतलब से क्या वो पसंद करेंगे कि वो कांग्रेस लेफ्ट के साथ चले जाएं अगर ऐसा गठबंधन बनता है? सत्ता में बने रहना ये उनकी कितनी बड़ी प्राथमिकता हो सकती है? मेरे ख्याल से हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए सत्ता में रहना बहुत जरूरी है। तो डिपेंड करता है, अगर त्रिपुरा मोटा 20 सीटें लेके आते हैं, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन जो है कि 20 से 22 सीट तक वो जीतेंगे, तो मेरे ख्याल से उस टाइम अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट करते हैं तो त्रिपुरा मोटा खुद सरकार फॉर्म करना चाहेंगे। अगर उससे कम मिलते हैं, मेरे ख्याल से अगर चॉइस रहा बीजेपी एक तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस और सीपीएम, बीजेपी के साथ ही त्रिपुरा मोटा का लोग जाएंगे। ये तो निश्चित है। ये इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा में जो 30 सालों में सीपीएम पावर में रहा, तो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो समझते हैं कि सीपीएम हमारे खिलाफ है, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का जो बेसिस है वो एंटी सीपीएम है। पर क्या कारण है कि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों का साथ आना त्रिपुरा में? हमने देखा था कि इससे पहले पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में वो साथ आए थे, उसके बावजूद भी एग्जिट पोल उनकी ताकत को कम करके आंकड़े कह रहे हैं कि इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि ये 2 पार्टियां जो कि परंपरागत रूप से त्रिपुरा में मजबूत रही हैं। और बीजेपी तो अभी न्यू प्लेयर है वहां पर। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी आई थी, करीब उन्होंने 40% वोट हासिल किए थे, जो कि लेफ्ट के करीब करीब बराबर थे। मेरे ख्याल से ये इसलिए आना पड़ा क्योंकि सीपीएम ये समझता है कि उनका जो वोट शेयर है वो कम हो चुका है। अगर 1, 2 या 5% वोट अगर कांग्रेस से मिलता है तो वो मतलब नतीजा पे एक इफेक्ट कर सकता है। लेकिन त्रिपुरा में कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनका स्ट्रांग सपोर्ट बेस नहीं है। तो जो स्ट्रांग सपोर्ट बेस है वो सीपीएम का है, लेकिन सीपीएम अभी ये स्थिति में नहीं है कि अकेले बीजेपी को मतलब चुनाव में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि सीपीएम जब पावरफुल रहा, 30 साल तक राजनीति किया, जो त्रिपुरा का अर्बन एरियाज में कांग्रेस मतलब अपोजिशन पार्टीज हमेशा जीते हैं। तो अभी भी जो बीजेपी का सबसे ज्यादा खतरा है वो अर्बन एरियाज में, क्योंकि अपोजिशन पार्टी सीपीएम और कांग्रेस जो जोध है वो उनको टक्कर दे सकते हैं, और बीजेपी का अर्बन एरियाज में टक्कर, अर्बन एरियाज में। और सबसे सवाल मैं अमिताभ जी से पूछना चाहता हूं। अमिताभ जी, एक लंबी फहरिस्त सी बन गई है कांग्रेस पार्टी में उन लोगों की जो कि पहले कांग्रेस में थे
लेकिन फिर उनकी बात कांग्रेस में नहीं मानी और उसके बाद फिर कांग्रेस उन जगहों पर ही कमजोर हो गई और वो लोग मजबूत हो गए। जैसे आप वाईएसआर कांग्रेस देख लीजिए, तो वो एक जिद पकड़ ली कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप ने और उस चक्कर में कांग्रेस ही वाइप आउट हो गई। यही कुछ चीज ऐसी त्रिपुरा में भी देखने। अब प्रद्युत देव बर्मन कहां से आए हैं? कांग्रेस में ही तो थे पहले। जी, ये ट्रेंड तो हमें काफी देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप आज बीजेपी या रीजनल पार्टीज के 4 चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो सब एक्स कांग्रेस के ही हैं लोग। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो अपने टैलेंट को रिटेल करने की जो एबिलिटी है या जो एक विजन है उनका गलत साबित हुआ है। और त्रिपुरा मोथा के भी जो अध्यक्ष हैं वो भी कांग्रेस में थे और इसीलिए शायद सीपीएम, त्रिपुरा मोथा और कांग्रेस का अलायंस नहीं हो पाया, जो कि एक मजबूत अलायंस हो सकता था। हालांकि त्रिपुरा में सुदीप देव बर्मन, शायद उनका नाम है, वो वापस चले गए हैं कांग्रेस में। तो यहाँ पे जो आप सवाल पूछ रहे थे कि सीपीएम को कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों करना पड़ा, क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस को 0 सीट्स थी और 2% से भी कम वोट शेयर था, लेकिन 4 एमएलए लेके ये वापस चले गए हैं कांग्रेस में। और जो बाईपोल्स हुए थे वहां पे त्रिपुरा में 4 सीटों पर, उनमें कांग्रेस का प्रदर्शन सीपीएम के मुकाबले काफी अच्छा रहा था। तो सीपीएम जो है पिछले 5 सालों में यहाँ पे अपना काफी जनाधार खोई है, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल एक्सपेरिमेंट जो है हमको यहाँ त्रिपुरा में भी देखने को मिल रहा है। बट ये कितना चलता है ये देखने वाली बात है। वेस्ट बंगाल में तो सीपीएम और कांग्रेस का अलायंस फेल हो चुका है, क्योंकि आप अगर इतने सालों से एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और अचानक चुनाव अभी भी कर रहे हैं केरल में, अभी भी कर रहे हैं केरल में, अभी भी कर रहे हैं केरल में, और एक साथ जब आते हैं तो वोटर जो है आपका वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि आप शायद सिर्फ सत्ता के लिए एक साथ आ रहे हैं। और वोट ट्रांसफर जो है सीमलेस, किसी भी अलायंस में 2+2 4 नहीं होता, या तो 5 होगा या 3 होता है, तब उस या तो ज्यादा होता है या कम होता है। तो देखना पड़ेगा कितना अलायंस ये सक्सेसफुल होता है। जी, त्रिपुरा से एक लीड आई है, भारतीय जनता पार्टी आगे है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो हाँ, एक लीड आ चुकी है जिसमें बीजेपी आगे बढ़ जा रही है। टाउन बोर्दो वाली, यहाँ से बीजेपी आगे। 2018 में भी बीजेपी यहाँ से जीती थी। तो लेकिन चकमा जी को मैं लाना चाहूंगा इस चर्चा में त्रिपुरा को लेकर। जो कांग्रेस लेफ्ट का अलायंस है, इसमें लेफ्ट पार्टियों ने अपना लीडरशिप पूरा बदल दिया। माणिक सरकार जो होते थे अब वो पृष्ठभूमि में चले गए, जितेंद्र चौधरी आए हैं। तो नई लीडरशिप आने के बावजूद भी क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि ये इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा जमीन पर? मेरे ख्याल से त्रिपुरा में ट्राइबल नॉन ट्राइबल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जितेंद्र चौधरी का एक्सेप्टेबिलिटी अमंग द नॉन ट्राइबल्स इज एन इशू, और ज्यादा है क्योंकि जितेंद्र चौधरी तो ट्राइबल है, अच्छा, त्रिपुरी है, तो कितना बाकी जो कैडर से एक्सेप्ट करेंगे वो एक इशू है। और दूसरा ये है कि सीपीएम जो पावर में रहा, सीपीएम ट्राइबल एरियाज में सारे सीटें ऑलमोस्ट जीत जाते थे। तो त्रिपुरा में पावर में आने के लिए आपको ट्राइबल का वोट बहुत जरूरी है, और ट्राइबल का वोट का बिना मतलब जो 1/3 सीट्स है आप पावर में आ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा अर्बन एरियाज में ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा जीतते थे, तो इसलिए अभी सीपीएम वीक है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में तो त्रिपुरा मोटा पूरा छा गया है, तो जिसमें बीजेपी भी आउट है ऑलमोस्ट, कांग्रेस भी आउट है और सीपीएम भी आउट है। बीजेपी खाली कुछ सीटों में स्ट्रांग है जहां पे त्रिपुरी मेजोरिटी के अलावा उन्नो समुदाय है, जिससे मॉग हुआ, चकमा हुआ, 3-4 सीटें जहां है वहां पे मेरे ख्याल से इन 3-4 सीटों का अलावा, और जिष्णु देबबर्मा जिनका खिलाफ स्ट्रांग कैंडिडेट त्रिपुरा मोता ने नहीं दिया, बीजेपी ये सीपीएम को जीतना तो बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, कुछ लीड्स और आ रही हैं, उनको जरा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 4 लीड्स आई हैं अभी त्रिपुरा से और चारों बीजेपी की झोली में गिरी। तो ये हम दर्शकों को ये भी बता दें कि पिछली बार भी ये चारों वही सीटें हैं जो कि बीजेपी के पास ही थीं। और ये भी बता दें आपको कि ये अभी एकदम शुरुआती रुझान है, ये पोस्टल बैलेट्स हैं। वोटों की गिनती जब ईवीएम से शुरू होगी तब उसमें एक और स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जैसे कि आप ये देख सकते हैं त्रिपुरा के जो रुझान है उसमें बीजेपी गठबंधन को 2018 में जहां जहां लीड मिली थी बिल्कुल वहीं वहीं लीड मिली है।
कांग्रेस 1 सीट पर अभी आगे हुई है, कांग्रेस और लेफ्ट 3 सीट पर आगे चल रही है। और 2018 के मुकाबले ये कोई बदलाव अभी नहीं हुआ है। तो ये त्रिपुरा के रुझान है। बाकी नागालैंड में 1 सीट तो निर्विरोध जीती गई थी बीजेपी। इसके अलावा अभी मेघालय से कोई ट्रेंड्स नहीं आए। तो ये शुरुआती रुझान है। आपको बता दें कि जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं, ये ड्यूटी पे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो दरअसल अपने मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट के जरिए करते हैं। इसके साथ साथ आजकल चुनाव आयोग ने कुछ और भी लोगों को सुविधा दी है पोस्टल बैलेट की। जो सीनियर सिटीजन हैं, जो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, तो उनको भी अधिकार दिया था कि वो पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में अभी जब हम मतगणना की रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब शुरुआत में जो रुझान आए थे वो मिक्स थे। जबकि हिमाचल प्रदेश में ये कहा गया था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका चुनाव परिणाम पर काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर ओपीएस का मुद्दा उठाया। और आखिरकार हुआ भी यही कि जो सरकारी कर्मचारियों के वोट थे वो चुनाव परिणामों पर उन्होंने काफी ज्यादा असर डाला। तो ये त्रिपुरा में होता है या नहीं होता है, क्योंकि यहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने कई इस तरह के जो लुभावन वादे हैं, लोक लुभावन वादे जिनको आप कह सकते हैं, वो किए थे। और इसमें एक जो दूसरा प्रश्न उठता है वो ये है कि क्या त्रिपुरा में अगर सरकार में वापसी करती है बीजेपी, तो जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, क्या उसकी भी एक बड़ी भूमिका रहेगी? अमिताभ जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल प्रो एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी का भी दौर चल रहा है। जी, लाभार्थी वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी ने इसके ऊपर काफी काम किया है। और हम अगर पिछले राज्य चुनावों की बात करें तो बहुत सारे लाभार्थी जो हैं वो बीजेपी को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर सर्वेज में जो मेन वोटिंग कंसिडरेशन जो लोगों का रहा है, उसमें से अगर मैं यूपी की बात करूं तो वहां पे जहां तक मुझे याद है 20-22% लोगों ने फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन और एंड अदर स्कीम्स की वजह से भाजपा को वोट किया था। यहां भी अगर मैं सिर्फ एक्सिस माई इंडिया का ही डिटेल्ड सर्वे रिपोर्ट आया है, तीनों राज्यों में बहुत सारे लाभार्थी आप देखेंगे सरकार को वोट कर रहे हैं फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन और अदर स्कीम्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को हमेशा लगता है या वहां के वोटर्स को ऐसा लगता है कि ये निगलेक्टेड रहा है। तो प्रधानमंत्री की बहुत सारी जो वहां पे रैलीज हुई हैं, बहुत बड़ा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या है कि काम होता दिखता है, आपको विजिबल होता है। तो इन सब चीजों का भी असर जो है हमें चुनाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो आपने देखा बजट में जिस तरीके का प्रावधान रखा गया है खर्चा, तो वो तो बहुत खासा बड़ा है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगर उसका असर दिखेगा तो शायद वो प्रभावित कर सकता है वोटिंग को। मेघालय की भी कुछ लीड्स लीड्स मेघालय की भी आ रही है, नागालैंड के और त्रिपुरा में तो बहुत ज्यादा आ रही हैं। 16 पर रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 10 पर आगे और कांग्रेस और लेफ्ट 6 पर आगे। मेघालय में 2 रुझान आए हैं और दोनों एनपीपी यानी कि कॉनरेड सांगमा की जो पार्टी है उनके लिए है। एक और रुझान आ गया है, वो तृणमूल कांग्रेस के लिए, और ये तृणमूल कांग्रेस का खाता खुला है क्योंकि पिछली बार वो थे ही नहीं। इस बार वो उनकी एंट्री है और उन्होंने अपना रुझान में तो कम से कम खाता खोल लिया है। हमारे साथ रतनदीप भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी। रतनदीप, शुरुआती रुझान आए हैं, त्रिपुरा में तो काफी तेजी के साथ रुझान आ रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं अभी तक के रुझान? देखिए, शुरुआती रुझान आ गए हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं अगरतला के एमएलए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुदीप राय बर्मन। जो शुरुआती रुझान आए हैं 16 सीट में, बीजेपी 10 सीट में आगे हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप बीजेपी में थे पिछले चुनाव में, आप कांग्रेस में आए, क्या कहना चाहते हैं? 13 सीट पे आगे हो गए रत्नदीप। 8 बजे ईवीएम अभी तक खोला नहीं, अभी पोस्टल बैलेट का सॉर्टिंग हो रहा है और पता नहीं कहां से रुझान मिल गया। ये गलत बात है, थोड़ा सा इंतजार करिए, डोंट कंफ्यूज द पब्लिक, दिस मच आई। But what is your expectation? What will be the outcome? Even the exit polls gave a upper hand to BJP. इनको बोलिए नाराज ना हो, रतनदीप बोलिए नाराज ना हो, अभी रुझान आ रहे हैं, हम बार बार यही कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट के रुझान है। डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन पीपल ऑफ स्टेट, दे वोटेड फॉर चेंज, दैट विल स्पीक फॉर इट। आप देख सकते हैं सुदीप राय बर्मन, जिन्होंने जो बीजेपी में थे, बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री थे और इसके पहले
कांग्रेस में थे वो फिर से कांग्रेस में चले गए और इनके साथ ही त्रिपुरा की बीजेपी में हलचल हुई थी और इसके बाद मुख्यमंत्री को चेंज किया था और ये बहुत बड़े दिग्गज नेता है। 1998 से जो प्रेस्टिजियस अगरतला कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे ये कभी हारे नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ रुझान है, आगे देखिए क्या होता है। यही जो हमने बात की लेफ्ट और कांग्रेस के सपोर्टर्स के साथ, उन्होंने भी यही कहा है कि वो लोग बहुत होपफुल हैं। मगर आज सुबह जब काउंटिंग शुरू होने के पहले हमने मुख्यमंत्री मानिक साहा से भी बात किया था और उन्होंने सीधे सीधे हमें ये कहा था कि एक सुनामी होने वाली है बीजेपी के पक्ष में। तो बहुत कांटे कांटे की टक्कर है त्रिपुरा में। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखो तो कांग्रेस लगभग अपने एग्जिस्टेंशियल बैटल में है, मगर त्रिपुरा में कांग्रेस एक रिवाइवल का इस इलेक्शन के साथ रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। लेफ्ट बंगाल की तरह लेफ्ट पूरी तरह से डाउन एंड आउट नहीं है। यहाँ पे उन्होंने चुनाव के पहले अपने जो लीडर को चेंज किया, एक बहुत बड़ा रिस्क दिया लेफ्ट ने। 4 बार के मुख्यमंत्री थे मानिक सरकार, उनको इलेक्शन में उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको बैठा दिया गया। और वो बात ठीक है, लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो शायद उतना इनकरेज नहीं करेंगे कांग्रेस और लेफ्ट को, क्योंकि वो 6 सीटों पर आगे दिख रहे हैं। टिपरा मोथा ने अपना खाता रुझानों में कम से कम खोल लिया है, 1 सीट पर आगे, और बीजेपी गठबंधन 14 पर लीड लिए हुए है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो देखिए ये सब छोटी विधानसभाएं हैं, यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा जो है वो 31 होता है। तो अगर 14 पर लीड बनाई है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हो सकता है संभवतः सरकार बना ले। लेकिन अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि अखिलेश जी भी बता रहे थे और बहुत नाराज होकर के कांग्रेस के नेता ने भी हमको बताया, तो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये पोस्टल बैलेट है, अभी ईवीएम के नतीजे नहीं, रुझान अभी तक नहीं आए। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। हमारे साथ महेश वर्मा जी भी आ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपका स्वागत है। और साथ ही रितु चौधरी जी भी हैं। रितु जी, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। महेश जी, आप क्या कहेंगे? जो रुझान आ रहे हैं, शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान है, हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह के रुझान जब आए थे तो बधाइयां लेने देने लगे थे बीजेपी वाले, लेकिन बाद में परिणाम कुछ और आ गए थे। तो ये आप अभी सतर्क हैं या आपको लगता है कि यही रुझान परिणाम में बदल जाएंगे? नहीं, वहां जिस तरह से हमारे साथ जनता का सहयोग दिखा चुनाव के दौरान, और जिस तरह की हमारी उपस्थिति वहां थी और जिस तरह का वहां रिस्पांस मिल रहा था, तो स्वाभाविक रूप से हम तो एकदम कॉन्फिडेंट हैं ही। इसमें तो कहीं आपको एग्जिट पोल भी वही दिखा रहा था और आज का जो रुझान है वही दिखा रहा है, तो उसमें कोई संशय करने की तो आवश्यकता है ही नहीं। और सवाल यह है कि जिस तरह से वहां चुनाव के दौरान जो है जिस तरह की उपस्थिति बीजेपी की जितने भी राष्ट्रीय नेतृत्व था उसकी रही, जिस तरह की रैली रही, जिस तरह का हमारा कैंपेन रहा और जिस तरह का वहां जनता का जिस तरह से रुझान दिखाई पड़ा, या वो हमारी जनसभाओं में दिखी है या हम जो चुनाव कैंपेन, जो चुनाव अभियान में हम जिस तरह से जनता की उपस्थिति देख रहे थे, वो तारीफे काबिल था। और निश्चित रूप से क्यों ना हो, जहाँ पे उन्हें कहीं लग रहा है कि एक पार्टी जो है विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विकास के लिए काम कर रही है और वो दिखाई दे रहा है। अब तक वहां कुछ ऐसा चीज दिखाई देता नहीं था। आप देखिए मेघालय का, लगातार मैं देख रहा था कि वहां त्रिशंकु जो है पिछले 50 साल से त्रिशंकु विधानसभा रहा। तो सवाल यह है कि ऐसे में क्या होगा जब त्रिशंकु विधानसभा होगा, तो लोगों की जो एक विकास है वो कहीं बाधित होती है। इन किन प्राकेंड सरकार बनती है और सरकार जब वो आती है तो वो सरकार में सिर्फ एक ही काम होता है कि लूटपाट हो। जनता वहां पूरी जो है एक तरह से आइसोलेशन में चली गई थी। मतदाता अपना मत का प्रयोग करता था, लेकिन वो ये सोच के नहीं करता था कि उसे कुछ मिल रहा है। उसको कहीं ना कहीं ये रहता था कि चलो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो वहां लोग अपनी ड्यूटी निभाते थे, लेकिन लोग जो फेल्योर हुआ वो उन लोगों के लेवल पे हुआ, उनके स्तर पे हुआ जो उनके वोटों को लेते थे, उनसे वादा करते थे और वादा करके फिर उनको छल दिया जाता था। इस बार जो है, इस बार के चुनाव में जब बीजेपी त्रिपुरा में आई और उसने कहीं ये आश जगाया, कहीं उम्मीद जगाई, और ये उसी उम्मीद का परिणाम आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि आज जो है, अरे अभी 20 मिनट हुए हैं महेश जी, परिणाम तो अभी
संकेत जी, यही थोड़ा तो बात- रुक जाइए, आप 20 मिनट में पढ़ना। नहीं, यही ये बात दरअसल हमारे क्या है, बच्चे- ये कॉन्फिडेंस शायद कांग्रेसी महेश जी को मित्र भी इसलिए यही भी कह आ रहे रहा है थे, क्योंकि जो आप अखिलेश कह जी रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे बाकी चैनल में, आप ये समझिए कि 50 तक करीब पहुंचे करीब 50-55 सीटों पर उन्होंने रुझान आगे दिखा भी दे हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन से भी तेज। हम लोग जो डेटा सवाल- आपको दिखा रहे हैं ये सवाल है बहुत कि ही मैं विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी है, और उसके हिसाब से अभी 30 सीटों पर रुझान आए, 31 पर त्रिपुरा में, जिसमें से 20 पर बीजेपी आ गई है, कांग्रेस लेफ्ट 7 पर और त्रिपुरा मोथा 3 पर। नागालैंड में 17 लीड आई हैं, जिसमें एक तो बीजेपी की जीत हो ही गई है, 15 पर वो आगे हैं। और अगर मेघालय की हम बात करें तो मेघालय में 18 लीड्स आ चुकी हैं, 7 एनपीपी के लिए, 5 टीएमसी के लिए, 4 बीजेपी, 2 कांग्रेस। तो ये अब तक की स्थिति है। तो रितु अभी जी भी हैं अभी हमारे अभी साथ। थोड़ा सा थमिए महेश जी। नहीं जी आपके बात का मैं समर्थन करता, लेकिन सवाल है कि उसको समर्थन करूं तो कैसे? कोई आधार तो होना चाहिए ना। जी वो बिल्कुल आधार महेश बनता जी। नहीं है। ऋतु जी भी हमारे साथ हैं। ऋतु जी, आप क्या कहेंगी? कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, हालांकि आपने विचारधारा के विपरीत जाकर त्रिपुरा में लेफ्ट पार्टियों से हाथ मिलाया, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये फार्मूला काम नहीं आया, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी ये फार्मूला नहीं चला था। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि इब्तदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देख अभी होता है क्या। अभी महेश जी इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इतना ज्यादा मतलब एक्साइट मत होइए, अभी रुक जाइए, अभी आने दीजिए, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो सारे पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे प्रदेश के सामने है कि जाके जो है गुंडागर्दी का माहौल बनाना, जबरदस्ती जो है लोगों को मारना, यहाँ तक कि हमारे जहाँ जो हमारे प्रभारी थे त्रिपुरा के अजय कुमार जी, उन पर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। अगर आपने देखा होगा, शायद आपने न्यूज में चलाया भी था, तो उनका पूरा जो हेलमेट है वो ही कुचल गया था। अगर वो हेलमेट नहीं होता तो वो शायद उनकी जान पे भी बनाती। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा का एक नैरेटिव बन चुका है कि देखिए, वैसे कभी भी अगर इलेक्शन होगा तो इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी को लाने के लिए, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए देश में जो है चुनाव कराया जाता है। लेकिन भाजपा का नैरेटिव ये बन चुका है कि वो जब चुनाव लड़ती है तो वो लोकतंत्र को तोड़ने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए जो है चुनाव लड़ती है। और वही जो है, वही इनका जो चरित्र है, वही इन इलेक्शन में तीनों स्टेट में दिखाई दे रहा है। और जहां पे जो है बल से बात बनती है, जिस ऋतु जी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बिल्कुल एकदम प्रिडिक्टेबल लाइंस पर जो बात 1 बजे हो सकती थी या 3 बजे हो सकती थी, वो 8:30 ही बजे हो रही है। महेश जी अपने आप को बधाई दिए चले जा रहे हैं, आप जो है उनको लोकतंत्र का हत्यारा बता रही हैं। तो यही चीज 1:30 बजे और 2 बजे भी हो सकती थी नतीजे के बाद। और अभी इसलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, केवल 68% जो अभी पोस्टल बैलेट का जो है वो इसमें आ रहा है। हाँ। और 94% नागालैंड की अगर आप बात करें तो वहां पर पोस्टल बैलेट का हिस्सा इसमें भी आ रहा है। बिल्कुल। और 43% जो है मेघालय में आ रहा है। तो हाँ। इसलिए अभी बहुत लंबा सफर बाकी बहुत है। लंबा सफर। अभी मुझे लगता है कि ये कम अभी से कम शुरुआत ही हुआ है। शुरुआत ही है ये। हाँ, अभी तो EVM जी अब अभी ईवीएम पर थोड़ा सा रुक जाइए और महेश जी अपनी तारीफ में थोड़ा सा रुक जाएं तो ज्यादा बेहतर है। मैं अमिताभ जी के पास वापस आना चाहता हूं। अमिताभ तिवारी, आपके हिसाब से वो क्या 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 कह रहे हैं महेश जी? मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। बीजेपी ने जो वहाँ किया है उसके आधार पर हाँ बिल्कुल, जो हम समझ रहे हैं उसकी मैंने बात करी। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल। ये कह ही नहीं रहा हूँ कि कांग्रेस ने या अन्य पार्टियों ने अपने सामर्थ्य के लीड्स हिसाब और से आ नहीं रही लड़ा। हैं, करीब 41 लीड्स आ गई हैं त्रिपुरा की, जिसमें से 27 पर बीजेपी आगे। तो इन लीड्स के हिसाब से 3 या 4 और चाहिए बहुमत तक पहुंचने के लिए। कांग्रेस और लेफ्ट 7 पर, त्रिपुरा मोथा 5 पर। नागालैंड की अगर बात करें तो यहां पर 26 पर बीजेपी का गठबंधन पहले ही पहुंच चुका है रुझानों में, और एनपीएफ 1 पर है। और मेघालय की अगर बात करें तो यहां 28 रुझान आए हैं, जिसमें एनपीपी 12 पर है, टीएमसी 6। यानी कि एक अच्छी शानदार शुरुआत टीएमसी ने की है मेघालय में। तो जो उम्मीद उनको मेघालय से थी चाकमा जी, तो वो कुछ तो असर दिखा रहा है। और कांग्रेस 4 पर आ गई है, बीजेपी 5 पर है, यूडीपी 1, और ये अभी 28 ही है। तो अभी उसमें
मेघालय में अभी 50% से ज्यादा पर रुझान आया ही नहीं। मेरे ख्याल से मेघालय में वो पर्सनैलिटी सेंट्रिक है। तो मुकुल सांगमा जी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो एक्चुअली जब उन्होंने टीएमसी में ज्वाइन किया तो गारो हिल्स में उनका काफ़ी प्रभाव है। तो अचानक एक नेता चले जाने के बाद दे ऑलमोस्ट बिकम दी मेन अपोजिशन पार्टी। तो ये जो नतीजा, ये जो इंडिकेशन आ रहा है, आई थिंक दैट इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स कि टीएमसी विल डू बेटर देन बीजेपी एंड कांग्रेस इन मेघालय। बेटर देन बीजेपी, हाँ अभी रुझानों में तो कर ही रहे हैं। बीजेपी 5 पर है, टीएमसी 6 पर है। हाँ, लेकिन गठबंधन किसका होगा वो एक बड़ी बात होगी।